हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमसाइक्लोपीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सॉलिड स्टेट का जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद डिटेल्ड सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। वी विल बी कवरिंग ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम 1995 टू 2021। तो 2021 का जो 2 अटेम्प्ट्स हुआ है जेईई का, वो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चंस विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस का फ्री पीडीएफ डाउनलोडिंग लिंक हम लोग ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। So this video is going to be a unique and very important video. So let us start with the lecture. So students, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं with objective questions and ये single correct questions है। पहला क्वेश्चन, X melts at low temperature and it is a bad conductor of electricity in both liquid and solid state. So X क्या है ऐसा पूछा है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 में आया है, ठीक है। So ऑप्शन नंबर ए है जिंक सल्फाइड। देखो जिंक सल्फाइड जो है वो सॉलिड स्टेट में है और हमें क्वेश्चन में बोला है कि इट मेल्ट्स एट लो टेम्परेचर, तो ये जिंक सल्फाइड नहीं हो पाएगा। मर्क्यूरी क्या होता है? मेटल होता है। सिलिकॉन कार्बाइड इज ए कोवैलेंट सॉलिड एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो CCl4 it is a non-conductor of electricity in both liquid and solid state and the melting point of CCl4 is -23 degrees, है ना। तो X melts at low temperature and it is a bad conductor of electricity. So students याद रखना, in CCl4 all 4 electrons in outermost shell of an carbon are involved in the bonding, so there is no free electron available in this case, so that's why it is a bad conductor of electricity. समझा? Let's move to the second question. A crystal is made up of metal ions M1 and M2 and oxide ions. Okay, एक क्रिस्टल है 3 ions से बना है, M1, M2 and oxide ions. Oxide ions forms CCP lattice. मतलब oxide ions are involved in the face-centered cubic arrangement. So the cation M1 occupies 50% of octahedral voids and the cation M2 occupies 12.5% of tetrahedral voids of oxide lattice. So the oxidation numbers of M1 and M2 are respectively. ये 2020 का क्वेश्चन है and these are the options. तो इसका आंसर है +2 and +4. Let us discuss how we arrived at this answer. So देखो स्टूडेंट्स, crystal contains 3 ions. ये क्वेश्चन में दिया है M1, M2 and oxide ions. Oxide ions are involved in the CCP arrangement. तो नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस पर यूनिट सेल कितना रहेगा? 4 रहेगा, बिकॉज इन FCC यूनिट सेल देयर आर 4 आयंस प्रेजेंट। सो जितना नंबर ऑफ आयंस रहेगा उतना नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रहेगा। तो यहाँ पे जो कि 4 नंबर ऑफ आयंस है, तो देयर आर 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर देयर एंड द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना रहेगा? फिर 2 into नंबर ऑफ एटम्स रहेगा ना, सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी 8। ओके, सो M1 ऑक्यूपाइज 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है? 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। 4 में से 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड है, तो 4 का 50% कितना होगा रे? 2 होगा ना। सो देयरफॉर नंबर ऑफ M1 पर यूनिट सेल कितना रहेगा? 50% ऑफ 4, दैट इज 2। क्लियर? M2 ऑक्यूपाइज 12.5% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, सो नंबर ऑफ M2 पर यूनिट सेल कितना रहेगा? 12.5% ऑफ 8। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना है? 8 है ना, सो 12.5% ऑफ 8 एंड दैट विल कम्स आउट टू बी 1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ आयंस? M1 is to M2 is to ऑक्सीजन। कितना रहेगा? M1 का है 2, M2 का है 1 और ऑक्सीजन का है 4। So what is the formula of compound? Formula of compound is M12, M21 and O4। समझा? In above structure, total magnitude of negative charge on oxygen कितना रहेगा? 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज इज -8। So total magnitude of positive charge should be +8 because sum of total charge of cation and sum of total charge of anion is equal. That's why net charge on the compound is 0, है ना। So total magnitude of positive charge should be +8, है ना। ये +8 और -8 क्या हो जाए? 0 हो जाएगा। Hence M1 should be +2 and M2 should be +4, तभी जाके हमें +8 आ जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा? +2 and +4। समझा? So option A is the answer. Third question, a diatomic molecule X2 has a body-centered cubic structure with a cell edge of 300 picometer. The density of molecule is
6.17 grams per centimeter cube and the number of molecules present in 200 grams of X2 is. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने हमारे सॉलिड स्टेट के क्लास 12th लेवल के लेक्चर्स में कराया था, तो इसके ये ऑप्शंस दिया है। आंसर क्या है इसका? आंसर दिया है 4 into Na। तो लेट अस डिस्कस दिस। X2 फॉर्म्स BCC स्ट्रक्चर एंड एज लेंथ दिया है 300 पिकोमीटर। पिकोमीटर को हम लोग ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर? 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। करेक्ट। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है इन 200 ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस। हमने फॉर्मूला सिखाया था, क्या बोला था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन x ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू z इंटू x अपॉन रो इंटू a क्यूब, वेयर z इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, x is mass of the substance, rho is the density and a is the edge length of the cube. तो जो कि ये BCC स्ट्रक्चर है, तो z कितना रहेगा स्टूडेंट्स? 2 रहेगा। और यहाँ पे मास दिया है 200 ग्राम, तो इधर मैंने 200 लिखा है, और ये डेंसिटी दिया है 6.17 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स, one point we have to notice here, as they have given density in grams per centimeter cube, we have converted our edge length into centimeter। ठीक है ना? सो a क्यूब क्या है अपना? 300 इंटू 10⁻10 द होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सेंटीमीटर क्यूब और ये सेंटीमीटर क्यूब विल गेट कैंसिल, ये ग्राम और ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा। सो वी गेट आंसर एज 2.40 इंटू 10⁻2 एंड ये नंबर है, नंबर को यूनिट में रहेगा, समझा? बट स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे ऑप्शंस में, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है हमारे आंसर से मैच नहीं कर रहा है। मतलब जो भी ऑप्शंस दिया है उन्होंने, वो एवोगाड्रो नंबर के फॉर्मेट में दिया है। ठीक है। सो क्या करेंगे, अभी इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, चलेगा ना? तो इसके लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एवोगाड्रो नंबर। ओके, ये सॉल्व करने पे हमको आंसर आता है 4 एंड दिस इज एवोगाड्रो नंबर। तो आंसर क्या आ गया? 4 into Na। दैट्स आवर आंसर। समझा? ये क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है 2020 का, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक आर रिस्पेक्टिवली। इसका आंसर आएगा 1:2:4। ये क्वेश्चन 2019 मेंस का है। तो देखो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना रहेगा? SC में 1 रहेगा, BCC में 2 रहेगा, FCC में 4 रहेगा। इसके लिए आंसर क्या आएगा? 1:2:4। फिफ्थ क्वेश्चन, एन एलिमेंट हैज FCC स्ट्रक्चर विद द सेल एज ऑफ A, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ 2 नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द लैटिस इज। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2019 मेंस में आया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनो। इसको हम लोगों ने हमारे एंट्रेंस एग्जाम सीरीज के लेक्चर्स में कराया था। सो जो बच्चों ने हमारे एंट्रेंस एग्जाम सीरीज के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो वो प्लेलिस्ट का लिंक हम लोग ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे। सो जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखा है, वो स्टूडेंट्स देख सकते हैं। ठीक है। सो इसका आंसर है A/2। सो देखो स्टूडेंट्स, ये हमने सिखाया था कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो कहाँ पे रहता है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम द ईच कॉर्नर ऑन बॉडी डायगोनल, है ना? सो ये एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स रहते हैं। सो ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। ऐसे अपने पास टोटल 4 बॉडी डायगोनल है, एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऐसे टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमको मिलते हैं इन FCC यूनिट सेल। ठीक है। सो देखो, ये टेट्राहेड्रल वॉइड हो गई, ये टेट्राहेड्रल वॉइड हो गई। दिस इज द नियरेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये डिस्टेंस आता है A/4, ये डिस्टेंस आता है A/4। तो ये पूरा क्या हो गया? ये क्या हो गया फिर? A/2, क्योंकि ये जो पूरा डिस्टेंस है वो A है ना, एड्ज लेंथ। इसके लिए क्या आएगा? A/2। बच्चों, यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस को घुमाया जाता है आप लोग एक बार अच्छे से नोटिस करो। यहाँ पे बोला है 2 नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। करेक्ट। ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों भी टेट्राहेड्रल वॉइड हो सकते हैं ना, ये वाला और ये वाला। ये भी डिस्टेंस आएगा, बट दिस इज नॉट द नियरेस्ट डिस्टेंस। करेक्ट। आपको फंसाने के लिए एग्जाम में वो ऐसा भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ऐसे भी क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं। सो यू हैव टू रीड क्वेश्चन केयरफुली। दिस आर द माइनर मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स आर कमिटिंग, है ना? सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज A/2। दैट्स योर आंसर। क्लियर? लेट अस मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। Consider the BCC unit cell of solid 1 and 2 with the positions of atom as shown below. The radius of atom B is twice to that of A and the unit cell edge length is 50% more in solid 2 than in 1. So what is the approximate packing efficiency in solid 2? ये क्वेश्चन 2019 मेंस का है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों आता है, ये क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है और इसका आंसर है 90%। लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो देखो बच्चों, ये हमारा सॉलिड 1 है, ये हमारा सॉलिड 2 है। एज लेंथ ऑफ सॉलिड 1 लेट अस कॉल इट एज A1, एज लेंथ ऑफ सॉलिड 2 लेट अस कॉल इट एज A2, इसको याद रखना, ठीक है। और RA इज द रेडियस ऑफ एटम A and RB is the radius of atom B. This you remember. So in solid 2 क्वेश्चन में बोला है कि radius of B atom is 2 times of the radius of A atom. ठीक है, याद रखना है रिलेशनशिप। ये जो B है इसकी रेडियस 2 टाइम्स है A से। बेसिकली ये BCC स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर में सारे A एटम्स है, मतलब A एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, एट ऑल कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर पोजिशन। बट इन सॉलिड 2 B atom is present at body center and A atoms are occupying all corners, ठीक है। और ये जो B atom है थोड़ा बड़ा है, तो जो कि ये बड़ा है तो ये ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, दैट विल गिव द परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। सो A1 क्या है, A1 इज 4r/√3 बिकॉज हमको पता है एज लेंथ फॉर BCC स्ट्रक्चर इज 4r/√3, और जो कि यहाँ पे एज लेंथ क्या होगी, A एटम होने की वजह से इधर लिखेंगे हम लोग 4 इंटू रेडियस ऑफ A एटम अपॉन √3, क्लियर। A2 इज 1.5 टाइम्स ऑफ A1, ये भी क्वेश्चन में दिया है, तो A1 के बदले हम लोगों ने ये सब्स्टिट्यूट किया, ये वैल्यू। सॉलिड 2 कंटेन्स 2 एटम्स A and B, as it is a BCC structure, B is present at body center, so number of B atoms per unit cell is 1 and the number of A atoms present at all corners, so number of A atoms per unit cell will be 1 upon 8 into 8, that will be equal to 1. So volume occupied by atoms A and B कितना रहेगा, number of A into volume of A plus number of B into volume of B. So it is, as atoms are spherical in nature, that's why we will use the formula for volume of sphere. So it is 4 upon 3 pi r A cube, and इसके लिए क्या लिखेंगे 4 upon 3 pi r B cube. So volume occupied by atoms A and B will be equal to 1 into 4 by 3 pi r A cube plus 1 into 4 by 3 into pi 2 into RA the whole cube, because we all know that RB is equals to 2 into RA. ये given है क्वेश्चन में, समझा। So if you just solve this, you will get this answer. This is the volume occupied by the atoms. अभी हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे, और हमको जो कि सॉलिड 2 की एफिशिएंसी निकालनी है, तो हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन सॉलिड 2 कैलकुलेट करेंगे। सो और ये क्या यूनिट सेल जो कि क्यूबिकल है, तो इसके लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, A2 द होल क्यूब। A2 इज 1.5 टाइम्स A1, और A1 जो है हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही बताया था, A1 इज 4RA/√3। इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, यू विल गेट वॉल्यूम एज दिस, करेक्ट, 41.57 into RA the whole cube. So what is packing efficiency? Volume occupied by atoms A and B upon volume of unit cell in solid 2. So this is the ratio. RA will get cancelled and we will get this answer. And in percentage, if you want to calculate, we will multiply by 100 and we will get 90%. That's why the answer is 90%. Clear? Next question. The statement that is incorrect about the interstitial compound is, ये क्वेश्चन 2019 मेंस का है, दे आर वेरी हार्ड। यस, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर वेरी हार्ड। बी ऑप्शन क्या बोलते हैं, दे हैव मेटालिक कंडक्टिविटी, यस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस दिस इज करेक्ट। और हमको क्या ढूंढना है, जो इनकरेक्ट है वो ढूंढना है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, यस दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे आर केमिकली रिएक्टिव, सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, एलिमेंट बी फॉर्म्स CCP स्ट्रक्चर एंड A occupies half of the octahedral voids, while oxygen atom occupies all tetrahedral voids, in the structure of bimetallic oxide is, ये 2019 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है AB2O4। लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन। देखो स्टूडेंट्स क्या बोला है, B is forming CCP structure, so the number of B atoms per unit cell कितना रहेगा, 4 रहेगा, बिकॉज हमें मालूम है कि CCP स्ट्रक्चर में कितने एटम्स रहते हैं, 4 एटम्स रहते हैं। So A is occupying half of the octahedral voids. Therefore, number of A atoms per unit cell will be 2, because जितने number of atoms है उतने ही अपने पास octahedral voids। तो octahedral voids कितने रहेंगे, 4 रहेंगे, and tetrahedral voids कितने रहेंगे, 8 रहेंगे, right?
So half of the octahedral voids A occupy करता है, तो number of A atoms per unit cell will be 2. Clear? Oxygen atom occupies all tetrahedral voids. So number of oxygen atom per unit cell कितना रहेगा? 8 रहेगा. So what is the ratio? A is to B is to O क्या रहेगा? 2 is to 4 is to 8. Therefore, तो simplify करेंगे तो 1 is to 2 is to 4. So formula of compound is AB2O4. Let us discuss question number 9. Which primitive unit cell has unequal edge length and all axial angles different from 90 degrees? ये क्वेश्चन 2019 का है. तो इसका आंसर सिंपल है, ट्राइक्लिनिक है ना. फॉर ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल व्हाट आर द सेल पैरामीटर्स? A is not equal to B and that is not equal to C, and alpha is not equal to beta is not equal to gamma and that is not equal to 90 degrees. Let's move to the next question. Radius of largest sphere that fits properly at the center of edge of BCC unit cell. So edge length is represented by A. ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट इसका आंसर दिया है 0.067A. ठीक है, लेट अस डिस्कस हाउ वी गेट दिस आंसर. सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट in BCC structure corner atoms are not touching to each other, but all corner atoms of unit cell touch to body centered atom in that unit cell. ये याद रखना है. So corner atom में थोड़ा गैप रहता है, तो उस गैप में what should be the radius of largest sphere that can be fitted properly at the edge center in BCC structure. So देखो, this is the one of the representation of BCC structure. ये पूरा distance A है. Okay, ये radius of host atom दिया है capital R and the small r is the radius of the atom that can be fitted perfectly here at the edge center. Correct? So हमें क्या निकालना है? बेसिकली small r निकालना है. So capital R plus 2r plus capital R will be equal to A. So we get this relationship. And capital R क्या है? R is the radius of body centered cubic atom. Edge length और R में relationship क्या है? √3a/4. Correct? ये 2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो A is equals to √3a/4 plus 2r. If you solve this, we will get R as 0.067A. That is why we are getting this answer. समझा? Let's move to the 11th question. A solid having the density of 9 into 10 to the power 3 kg per meter cube forms FCC crystal of edge length 200 into √2 picometer. What is the molar mass of solid? And ये क्वेश्चन 2019 मेंस का है. Okay, these are the options. इसका आंसर है 0.03050 kg per mole. Let's discuss. यहाँ पे डेंसिटी दिया है 9 into 10⁻³ kg per meter cube और Z दिया है 4 और A कितना है 200 into √2 पिकोमीटर. अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेंसिटी किस में दिया है? मीटर क्यूब में. करेक्ट? तो ये पिकोमीटर को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में. एंड कन्वर्जन फैक्टर क्या है? 1 पिकोमीटर इज 10⁻⁻12 मीटर. समझा? इसलिए यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लाई किया 10⁻⁻12 से. और हमें पूछा है मॉलिक्यूलर मास. व्हाट इज द फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू एज लेंथ द होल क्यूब इनटू Na अपॉन Z. लेट अस पुट ऑल वैल्यूज. We will get answer as 0.0305 kg per mole. Clear? Let us discuss 12th question. A compound of formula A2B3. It has a HCP lattice, hexagonal close packed structure. Correct? Which atom is forming HCP lattice and what fraction of tetrahedral voids are occupied by the other atoms? ये 2019 मेंस का क्वेश्चन है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. ये क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा दिया है. ये क्वेश्चन में हमको फॉर्मूला दिया है और हमें कौन सा एटम क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट में इन्वॉल्व है एंड कौन टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है और कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाई कर रहा है वो पूछा है. यूजुअली वो लोग उल्टा करते हैं. क्वेश्चन में बोलते हैं कि ये दिस पर्टिकुलर एटम इज फॉर्मिंग लैटिस एंड दिस पर्टिकुलर एटम इज ऑक्यूपाइंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, बट यहाँ पे उल्टा करना है. ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स. इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, तो देखो कैसा आया. सो स्टूडेंट्स, लेट्स अज्यूम, हम लोग क्या करते हैं, ये टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, एक स्ट्रेटेजी यूज करना है. आप लोग क्या करना है, इसमें जो कि दो एटम्स है तो क्या टाइप का कॉम्बिनेशन हो सकता है. एक तो बी है, बी इज फॉर्मिंग लैटिस एंड ए इज इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और ए इज फॉर्मिंग लैटिस एंड बी इज इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स. तो दोनों स्ट्रेटेजी लगा के देखने का और कौन सा फिट हो रहा है वो देखने का. तो चलो हम लोग शुरू करते हैं फ्रॉम दिस लेयर. सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय अज्यूमिंग दैट बी इज फॉर्मिंग HCP लैटिस. सो HCP लैटिस में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने रहते हैं, 6 रहते हैं, है ना. सो टोटल नंबर ऑफ एटम 6 कैसे आया. तो नंबर ऑफ एटम इन HCP यूनिट सेल क्या रहता है बच्चों, टोटल 12 कॉर्नर एटम्स रहते हैं इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम 1/6 रहता है. 3
बॉडी सेंटर एटम रहते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1 रहता है, और 2 फेस सेंटर एटम रहते हैं उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 रहता है। समझा? सो दिस विल बिकम 2 + 3 + 1, so it will become 6. That's why we are writing 6 as the answer. समझा? So number of tetrahedral voids per unit cell कितना आएगा? 12 आएगा. So number of B atoms per unit cell कितना है? अगर हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने assume क्या किया है, B एटम है वो HCP लैटिस बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ B एटम्स कितना आएगा? 6 आएगा. So A:B क्वेश्चन में दिया है, A:B क्या दिया? 2:3. हमें पता है कि B एटम्स कितने हैं? 6 है. अगर उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा. करेक्ट? सो B एटम जब 6 है तब A एटम्स 4 है ना? ये स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है. सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय A विल बी व्हाट? A एटम्स कितना है? 4 है. So the number of tetrahedral voids occupied by A will be 4 divided by 12, because total number of tetrahedral voids are 12 and out of 12 4 are occupied by A. So it is the fraction. कैसे निकालेंगे? Fraction will be 1/3. This is the answer. That's why we are writing 1/3 of tetrahedral void occupied by A, and B is forming close packed arrangement. Let's move to the 13th question. The one that is extensively used as a piezoelectric material is, ये 2019 का क्वेश्चन है, तो याद रखो piezoelectric material used extensively is quartz. ठीक है? So quartz is the answer. Quartz exhibit piezoelectricity and thus it can be used as a piezoelectric material. Let us understand first what do you mean by piezoelectricity. When a mechanical stress is applied on the crystal, electricity gets produced due to the displacement of ions. So electricity thus produced is called as piezoelectricity, and that crystals are called as piezoelectric crystals. So titanates of barium and leads, lead zirconate PbZrO3 and ammonium dihydrogen phosphate NH4H2PO4 and quartz, these are the commonly used piezoelectric crystals. They are very, very important. Let's move ahead. Question number 14. A metal crystallizes in a face-centered cubic structure if the edge length of its unit cell is A. The closest approach between the two atoms in metallic crystal will be. ये 2017 मेंस का क्वेश्चन है. ठीक है? ये भी क्वेश्चन हमने हमारे एंट्रेंस एग्जाम सीरीज में कवर किया है. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा? A/√2. बिकॉज हमने सिखाया था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच D is always equals to 2r. ठीक है? सो D is equals to 2r and r क्या होता है? √2a/4. बिकॉज ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये FCC स्ट्रक्चर है, एंड फॉर FCC r is equals to √2a/4. If you solve this, you will get this answer. ठीक है? That's why this is the correct answer. So चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं with question number 15. Cesium chloride crystallizes in body centered cubic lattice if A its edge length, then which of the following expressions is correct? So ये 2016 मेंस का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी. So this is the structure of cesium chloride. ये मान लो बॉडी डायगोनल है AB, and this is a Cl- ion, this is a cesium plus ion, and this is a Cl- ion, and these three ions along the body diagonal are touching to each other. This is the radius of Cl- ion, then this is the 2 into radius of cesium plus ion, and this is the radius of Cl- ion. So if I just draw this figure here, let's say we will draw here. So this is the length of the body diagonal. ये जो है अपना कॉर्नर वाला रेडियस ऑफ Cl- ion, ये जो सेंट्रल cesium प्लस है, तो दिस इज अ 2 into रेडियस ऑफ cesium प्लस आयन, एंड यहाँ पे जो रहेगा ये रहेगा रेडियस ऑफ Cl- ion. तो ये जो पूरा बॉडी डायगोनल रहता है उसका लेंथ होता है √3a. सो व्हाट एक्सप्रेशन वी विल गेट? लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल फॉर BCC यूनिट सेल कितना होता है? √3a. दैट विल बी इक्वल्स टू 2 into रेडियस ऑफ cesium प्लस रेडियस ऑफ Cl-. करेक्ट? सो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, देन वी विल गेट दिस रिलेशनशिप. दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? लेट्स मूव टू द 16th क्वेश्चन. सोडियम मेटल crystallizes in a body centered cubic lattice with a unit cell edge of 4.29 angstrom. The radius of sodium atom is approximately. ये 2015 मेंस का क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनो. इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए 1.86 एंगस्ट्रॉम. सो चलो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसका सोल्यूशन. सो हमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? ए दिया है 4.29 एंगस्ट्रॉम. सो फॉर BCC स्ट्रक्चर Z कितना होता है? 2. व्हाट इज Z? नंबर ऑफ एटम्स
per unit cell. What is the relationship between A and R for BCC structure? R is equals to root over 3A upon 4. So if you just substitute this value, you will get this answer. समझा? Next, 17th question. In a monoclinic unit cell, the relation of sides and angles are respectively. So monoclinic के लिए क्या होता है? सारे axial lengths unequal रहेंगे and दो axial angles equal to 90 degrees रहेंगे. So option number A देखो, A is equal to B, तो option number A cannot be your answer. सही है ना? Option number B, इसमें तो सारे angles equal है, तो this cannot be your answer. Right? If you see option number C, ये सारे axial lengths unequal है और दो axial angles equal to 90 degrees. So ये अपना ये आंसर है. Option number C is the answer. समझा? So for monoclinic unit cell, these are the lattice parameters. So let us discuss 18th question. The appearance of color in a solid alkali metal halides is generally due to Schottky defect, Frankel defect, interstitial position and F center. ये 2014 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. इसका आंसर है F centers. ठीक है. So what are F centers? Let us discuss. A negative ion may be missing from its lattice site, leaving a hole which is occupied by an electron, thereby maintaining the electrical balance. Then the sites containing the electrons, thus trapped in the anion vacancies, are known as F centers. Why they are called as F centers? Because they are responsible for the imparting color to the crystal. So F क्या होता है students? F stands for Farbe, which is a German word and it is used for color. F center is the answer. F center को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं by taking example. So देखो students, ये NaCl का लैटिस है. ठीक है. ये जो नेगेटिव चार्ज है वो Cl माइनस है और ये पॉजिटिव चार्ज है वो Na प्लस है. So यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे Cl माइनस जो है अपने लैटिस साइड से निकल गया है, तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई है और वो वैकेंसी इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई कर दी है. So this is called as F center and this is responsible for the color of the compound. These electrons will absorb energy from the white light and it gives yellow color to the NaCl. समझा? Let us do 19th question. The total number of octahedral voids per atom present in a cubical shaped close packed structure is. ये 2014 का क्वेश्चन है. So देखो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1. सो स्टूडेंट्स देखो ध्यान से, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी यूनिट सेल क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. इन सीसीपी यूनिट सेल इट हैज 4 एटम्स. इसमें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना रहेगा स्टूडेंट्स? 4 रहेगा ना. सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम कितना रहेगा स्टूडेंट्स? 4/4, दैट इज 1. क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 20th question. Experimentally, it was found that a metal oxide has a formula M0.98O, metal M present as M+2 and M+3 in its oxide. The fraction of metal that exists as M+3 would be. ये 2013 मेंस का क्वेश्चन है. सो देखो ये जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला है M0.98O1.00. ये जो 0.98 है इसमें जो मेटल ये जो M है इसकी वैलेंसी +2 भी है. कुछ M आयंस है वो +2 में एक्सिस्ट करते हैं और कुछ M आयंस है जो +3 में एक्सिस्ट करते हैं. सो यहाँ पे बोला है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मेटल आयंस प्रेजेंट इन M+3 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो देखो कैसा करेंगे. इसका आंसर दिया है 4.08, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. लेट अस डिस्कस द सोल्यूशन. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है, ये जो कंपाउंड है इसको क्या करेंगे, M कितना है 0.98 है और O कितना है 1.00 है. तो स्टोइकियोमेट्रिकली क्या हो जाएगा, इसको मैं 98 लेता हूँ और इसको 100 लेता हूँ. करेक्ट ना? इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ. सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ M आयंस क्या हो जाएंगे, 98 हो जाएंगे. सो आउट ऑफ दिस 98 आयंस, सम आयंस विल बी प्रेजेंट इन M+3 स्टेट एंड सम आयंस विल बी प्रेजेंट इन M+2 स्टेट. करेक्ट? सो लेट नंबर ऑफ M+3 आयंस वुड बी X. सो नंबर ऑफ M+2 आयंस विल बी व्हाट, 98 माइनस X. ताकि टोटल कितना है स्टूडेंट्स, 98 है ना. सो टोटल चार्ज ऑफ कैटायन इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ एनायन, बिकॉज कंपाउंड जो रहता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है. सो सम ऑफ चार्जेस ऑन द कैटायन विल बी इक्वल टू सम ऑफ चार्ज ऑन द एनायन. सो टोटल चार्ज ऑफ कैटायन कितना होता है, M+3 के ऊपर कितना चार्ज रहेगा, 3 into X, बिकॉज नंबर ऑफ M+3 आयंस कितना है X एंड M के ऊपर चार्ज कितना है 3 है. सो 3X रहेगा. नंबर ऑफ M+2 आयंस कितना है 98 माइनस X और उसके ऊपर चार्ज कितना है 2. सो चार्ज ऑन M+2 आयंस क्या रहेगा, 2 into 98 माइनस X. एंड यहाँ पे ऑक्सीजन आयंस कितने हैं 100 है, उसके ऊपर चार्ज कितना है 2 है. सो टोटल चार्ज क्या रहेगा 2 into 100. इफ यू जस्ट सॉल्व दिस यू विल गेट X as 4. सो टोटल नंबर ऑफ M+3 आयंस क्या रहेगा 4 रहेगा.
So number of m plus 2 ions क्या रहेगा students? 98 minus 4, that is 94. So fraction of m plus 3 ions will be number of m plus 3 ions divided by total number of m ions. अगर हमको परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे and we will get this answer. यही आंसर है अपना 0.08. समझा? Let us move to the next question. Question number 21. Which of the following exists as covalent crystals in solid state? 2013 का क्वेश्चन है ये. So covalent crystal कौन रहेगा? सिलिकॉन. ठीक है. So in solid state, silicon will exist as a covalent crystals. याद रखना स्टूडेंट्स. 22. Lithium forms body-centered cubic structure. The length of the side of its unit cell is 351 picometer. Then the atomic radius of lithium will be. ये 2012 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. ध्यान से सुनना. इसका ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर. लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन. सो देखो क्वेश्चन में बोला है बीसीसी यूनिट सेल, उसका एड्ज लेंथ दिया है 351 पिकोमीटर और हमें आर पूछा है. इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज द रिलेशनशिप फॉर आर एंड ए इन बीसीसी स्ट्रक्चर? आर इज इक्वल्स टू √3/4 into a. If you just substitute this value, we'll get answer as 152 picometer. Clear? Next, question number 23. Among the following, which is the best description of water in solid phase? So, water is classified as molecular solid. In molecular solid, precisely, water can be called as hydrogen bonded molecular solids. Clear? So, water in solid state, that is ice, is an example of molecular solid. So students देखो ध्यान से. In water, hydrogen bonding will exist like this. This dotted line which I am drawing, this is the hydrogen bond. ठीक है. This oxygen and this hydrogen of another water molecule will have a force of attraction that is called as hydrogen bond. Let's say यहाँ पे एक और वाटर मॉलिक्यूल रहेगा, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. समझा? ये हाइड्रोजन भी आगे दूसरे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ऐसे. So one water molecule will form how many hydrogen bonds? 4 hydrogen bonds. That you remember. Let's move to the question number 24. The compound MpXQ has a cubic close packing arrangement of X. Its unit cell structure is shown below. The empirical formula of the compound is. ये 2012 का क्वेश्चन है. So students, क्वेश्चन में बोला है X is forming CCP arrangement. मतलब ये जो सर्कल है ना, this is our X. Okay. एंड स्क्वायर है ना, वो अपना m है. क्लियर? सो बोला है व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड. इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी. लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन. क्वेश्चन में कहा है x एटम्स आर इन्वॉल्वड इन अ सीसीपी अरेंजमेंट. x एटम कहाँ पे इन्वॉल्वड है? सारे कॉर्नर्स पे इन्वॉल्वड है एंड सारे फेस सेंटर्स पे इन्वॉल्वड है. सो नंबर ऑफ x एटम्स पर यूनिट सेल विल बी number of corner atoms and contribution of corner atoms per unit cell plus number of face centered atoms into contribution of face centered atom per unit cell. So corner atoms कितना 8 है, contribution of corner atom per unit cell कितना होगा रे? 1/8 रहेगा, ये 6 रहेगा और into 1/2. If you solve this, we will get answer as 4. So number of x atoms per unit cell will be 4. Clear? Now let us calculate number of m atoms, then we will take ratio and that will give our answer. Clear? So students देखो यहाँ पे ये जो m एटम है जो कि स्क्वायर शेप से रिप्रेजेंट किया है, वो कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई करता है? m है ये एज सेंटर पे, पहली एज सेंटर, ये दूसरा वाला एज सेंटर, ये तीसरा वाला, ये चौथा. तो m है 4 एज सेंटर पे और फिफ्थ वाला जो है वो बॉडी सेंटर्ड पोजीशन पे. सो टोटल देयर आर 5 m एटम्स आर देयर. Out of that 4 m atoms are present at 4 edge centers and 1 m atom occupies one body centered position. So number of m atoms per unit cell क्या रहेगा? 4 into edge center atom का contribution 1/4 रहता है ना, तो 4 into 1/4 plus 1 into 1, that will give us 2. What is the ratio of ions? m:x will be 2:4, that is 1:2. So formula of compound is mx2. Let's move to the question number 25. In a face centered cubic lattice, atom A occupies corner position and the atom B occupies face centered position. If one atom of B is missing from one of the face centered points, the formula of compound is. ये क्वेश्चन 2011 मेंस का है. इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. सो लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन. सो इट इज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. A occupies all corner position. So number of A atoms per unit cell कितना रहेगा? Number of all corner atoms into contribution of corner atom per unit cell. So 8 into 1/8, that will become A. That will become 1. है ना? So एक ही atom है A. So there are number of A atoms per unit cell कितना रहेगा स्टूडेंट्स? 1 रहेगा. Now B occupies the face centered atoms.
and one of the B atom is removed from the face center position, then number of B atoms per unit cell will be number of B atoms at face center into contribution of face center atom per unit cell. अभी टोटल फेस सेंटर्स कितने रहते हैं? 6 रहते हैं. आउट ऑफ 6 1 B is removed, तो बचे कितने? 5. So 5 into 1 by 2, क्योंकि contribution of face center atom per unit cell is 1 by 2, that will become 5 by 2. If you take the ratio, it will become 1 is to 5 by 2, that is 2 is to 5. So formula of compound is A2B5. Understood? Let's move to the next question. Question number 26. Percentage of free space in cubic closed packed structure and in body centered packed structure are respectively. ये 2010 का क्वेश्चन है. ये बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. इसका आंसर है 26% एंड 32%. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. सो फॉर बीसीसी स्ट्रक्चर पैकिंग एफिशिएंसी कितना है? 74% एंड एम्प्टी स्पेस कितना रहेगा? 26%. एंड फॉर बीसीसी स्ट्रक्चर क्या रहेगा? पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो 68% रहेगा एंड परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस कितना रहेगा? 32% रहेगा. क्लियर? सो 26 and 32% is our answer. So let us start with question number 27. The packing efficiency of two-dimensional square unit cell shown below is. तो ये क्वेश्चन 2010 का है. ये गिवन डायग्राम है. तो ये कौन सी टाइप की यूनिट सेल है? इट इज ए टू डायमेंशनल नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. सो इसका आंसर है 78.5. सो लेट अस डिस्कस. ये क्वेश्चन हमने एंट्रेंस एग्जाम सीरीज में कर दिया था. चलो इसको देखते हैं. सो AC क्या है? AC is the phase diagonal. So length of the phase diagonal AC is root over 2a. कैसा? देखो ये AB क्या है अपना? ये AB A है. BC क्या है? BC भी A है और ये एंगल 90 डिग्री है. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC क्या आ जाएगा फिर? रूट ओवर 2a आ जाएगा ना. लेंथ ऑफ द फेस डायगोनल AC इज इक्वल्स टू 4r. बिकॉज ये जो डिस्टेंस है अपना ये r है, ये r और ये r, तो टोटल कितना हो गया? 4r हो जाएगा. So 4r is equals to root over 2a. Therefore, a is equals to 4r upon root 2. That is 2 root 2r. So total area of square will be a square. That is equals to 2 root 2r the whole square. That is 8r square. a क्या है अपना? a is 2 root 2r है ना. इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया and 8r square. एरिया ऑक्यूपाइड यहाँ पे कितना एटम से? देखो ये पूरा अपना एक एटम. करेक्ट. ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है. तो ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 टोटल कितना हो गया? 1 हो गया. और जो अंदर वाला है वो 1 हो गया. तो टोटल 2 आइटम्स हो गए. तो 2 into pi r square. सो पैकिंग फ्रैक्शन इज एरिया ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल एरिया. ये 2 डायमेंशन में ऐसा फॉर्मूला है. सो एरिया ऑक्यूपाइड कितना है? 2 pi r square. ये जो है ना ये सर्कुलर शेप में लेंगे क्योंकि 2 डायमेंशनल है. टोटल हमारे पास 2 सर्कल्स है. सो व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? pi r square, जो कि 2 है इसलिए 2 into pi r square. तो ये आएगा अपना एरिया ऑक्यूपाइड. एंड पैकिंग फ्रैक्शन इन 2D क्या आ जाएगा? एरिया ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल एरिया. सो एरिया ऑक्यूपाइड क्या है? 2 into pi r square अपॉन टोटल एरिया क्या आएगा? 8r square. दैट विल बिकम इक्वल टू 0.785. सो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इज 78.5% and hence that's answer. So let us do question number 28. Edge length of face centered cubic unit cell of an ionic substance is 508 picometer. If the radius of cation is 110 picometer, the radius of anion is. ये क्वेश्चन ईयर 2010 का है. इसका आंसर है 144 पिकोमीटर. लेट अस डिस्कस सॉल्यूशन. सो क्वेश्चन में बोला है इट इज एफसीसी यूनिट सेल. ए दिया है 508 पिकोमीटर. रेडियस ऑफ कैटायन कितना है? 110 पिकोमीटर. सो एड्ज लेंथ ऑफ एफसीसी यूनिट सेल कितना रहता है? 2 into रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन. ये कैसे रहेगा? देखो आई विल प्रूव. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर एफसीसी यूनिट सेल. Atoms are present at all corners and all face centers. These all are the face center atoms. Let's say students, ये let's say edge है. AB is a edge. Let us draw here. ये A है, ये B है. ये corner atom है, ये side का corner atom है. सही है. So this is the radius of anion. This is the radius of anion, and this is the radius of cation which is fitting inside this. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 into radius of cation. ये जो पूरा डिस्टेंस है वो क्या है? A. व्हाट रिलेशनशिप वी हैव गॉट? A is equals to 2 into radius of anion plus 2 into radius of cation. राइट. वही तो लिखा है यहाँ पे. Therefore एड्ज लेंथ कितना है? क्वेश्चन में दिया है 508. So 2 into 110 plus radius of anion. So if you solve this, you will get radius of anion as 144 picometer. That's why we get this answer. Clear? Next question. Copper crystallizes in FCC with a unit cell
edge length of 361 picometer, what is the radius of copper atom? ये 2009 का क्वेश्चन है. तो देखो इसका आंसर है 127 पिकोमीटर. लेट अस डिस्कस सॉल्यूशन. क्वेश्चन में बोला है कॉपर क्रिस्टलाइजेशन FCC लैटिस. सो A दिया है 361 पिकोमीटर. सो व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन A एंड R फॉर FCC? It is R is equals to root over 2 by 4A. If you solve this, you will get R as 127.6 picometer. तो इसका nearest answer क्या है? Option number A. So let us discuss question number 30. In a compound, atoms of element Y forms CCP lattice and those of element X occupy 2/3 of tetrahedral voids. Then the formula of compound will be. ये 2008 का क्वेश्चन है. So इसका आंसर है X4Y3. So let us discuss the solution. क्वेश्चन में बोला है Y is forming CCP lattice. So number of Y atoms per unit cell कितना रहेगा? 4. Because CCP lattice मतलब क्या होता है? FCC lattice. Number of atoms present per unit cell in FCC structure is 4. So number of tetrahedral voids कितना रहेगा? 2 into 4 that is 8. Number of X atom क्या आएगा? So 2/3 of 8 that is 16/3. So formula of compound will be X is to Y कितना रहेगा? 16/3 is to 4. If you solve this, you will get 4:3 as the answer. So, what is the formula of compound? X4Y3. That's why option number A is the correct answer. 31. The total volume of atoms present in a face-centered cubic unit cell of a metal is, where R is the atomic radius. ये क्वेश्चन 2006 में पूछा था स्टूडेंट्स. ध्यान से सुनो. इसका आंसर है B. ऑप्शन नंबर B is the answer. So देखो, वॉल्यूम ऑफ वन एटम दिया है. वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना रहता है स्टूडेंट्स? 4/3 pi r cube. Because atoms are spherical. है ना. So FCC unit cell contains how many atoms? 4 atoms per unit cell. So volume of 4 atoms कितना रहेगा? 4 into 4/3 pi r cube. That is 16/3 pi r cube. समझा? And option number B is the correct answer. Let's discuss 32 question. Which of the following FCC structure contains cations in an alternate tetrahedral voids? ये क्वेश्चन 2005 का है. ये काफी इजी क्वेश्चन है. So आंसर है ZNS structure. In our entrance exam series, we have discussed ZNS structure, students. So this is one of the unit cell of ZNS. It has cubic close packed arrangement. Sulfide ions occupies face-centered lattice, and each Zn plus 2 ions occupies alternate tetrahedral voids, or we can say half of the total number of tetrahedral void. Radius ratio कितना है? 0.4 है. Zn plus 2 ions tetrahedral voids में, इसलिए Zn plus 2 ion का coordination number कितना रहेगा? 4 रहेगा. इसलिए it has 4:4 coordination. That's why ZnS is the structure. ZnS is the answer. 33. An ionic compound has a unit cell consisting of A ions at the corners of the cube and the B ions on the faces of the cube. The empirical formula of a compound would be. ये 2005 का क्वेश्चन है. ध्यान से सुनो. इसका आंसर है AB3. So देखो इसको कैसे करने का. क्वेश्चन में बोला है कि A ions are present at all corners of the cube. So number of A ions per unit cell कितना रहेगा? 8 into 1/8 that is equals to 1. B ions occupy all face centers. So number of B ions per unit cell कितना रहेगा? 6 into 1/2 because there are 6 face centered atoms and contribution of face centered atom per unit cell कितना रहेगा? 1/2. Number of B ions per unit cell 3. So ratio of atoms A is to B क्या रहेगा? 1:3. So formula of compound will be AB3. Clear? Let's discuss question number 34. What type of crystal defect is an indicated in the diagram below? So देखो, this is an example of Schottky defect. Because let us discuss Schottky defect. It is due to the missing of equal number of cations and anions from their lattice points, and vacancies are being created here. So देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे Na plus ion missing है, यहाँ पे Cl minus ion missing है, यहाँ पे Na plus ion missing है, यहाँ पे Cl minus ion missing है. Correct? As vacancies are created here, so this defect results in decrease in density of crystal. This type of defect is found in the ionic compounds with a high coordination number and the small difference in the size of cations and the anions. The number of missing cations and anions are equal, hence electrical neutrality is maintained. Example है NaCl, AgBr and Kc. Next, 35th question. How many unit cells are present in the cube-shaped ideal crystal of NaCl of mass 1 gram? ये 2003 का क्वेश्चन है. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी. सो स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. मोलर मास ऑफ NaCl कितना है? सोडियम का 23 है, Cl का 35.5 है, इट इज 58.5. इट हैज FCC टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इट हैज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है ना, तो इसका Z क्या रहेगा? 4 रहेगा. तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या आएगा? डेंसिटी इज इक्वल टू Z into m by a cube into Na. सो इससे हम लोग क्या निकालेंगे? डेंसिटी निकालेंगे. हमें फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज x अपॉन डेंसिटी into a cube.
सो यहाँ पे मास कितना दिया 1 ग्राम और डेंसिटी हम लोग ने यहाँ पे पीछे निकाला और ये a क्यूब है। सो ये a क्यूब और ये a क्यूब कैंसिल हो गए, दे गेट्स कैंसिल। समझा? इसको सॉल्व करेंगे Na/234 एंड दिस विल गिव दिस आंसर। समझा? लेट अस डिस्कस 36th क्वेश्चन। Na and Mg crystallizes in BCC and FCC type of crystals respectively. Then the number of atoms of Na and Mg present in the unit cell of their respective crystals are. So ये 2002 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो। इसका आंसर 2 and 4 है। So BCC structure contains how many unit cells? 2 atoms per unit cell. FCC structure contains 4 atoms per unit. FCC structure contains 4 atoms per unit cell. That's why 2 and 4 is the answer. Clear? Let us do question number 37. A substance AXBY crystallizes in a face-centered cubic lattice in which atom A occupy each corner of the cube and atom B occupy centers of each face of the cube. Identify the correct composition of substance AXBY. ये 2002 का क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखो इसका आंसर AB3 दिया है। क्वेश्चन में बोला है A occupies each corner of the cube. So number of A atoms कितना रहेगा? Number of corners into contribution of corner atom per unit cell. So 8 into 1 by 8 क्या आएगा? 1. B is occupying each face center. So number of B atoms per unit cell कितना रहेगा? Number of face centers into contribution of face center atom per unit cell. So 6 into 1 by 2, that is 3. So what is ratio? A is to B क्या रहेगा? 1 is to 3. So formula of compound is AB. Let's move to the question number 38. In a solid AB having NaCl structure, A atom occupies the corner of the cube. If all face-centered atoms along one of the axes are removed, then the resultant stoichiometry of solid is. ये क्वेश्चन 2001 का है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। सी बोलता है सॉलिड इज हैविंग NaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। NaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो Cl- आयंस है दे आर इन्वॉल्व इन द FCC पैकिंग एंड Na+ ions are occupying all octahedral voids. AB has NaCl type of structure. क्वेश्चन में बोला है A is occupying corner, मतलब A is analogous to Cl because in NaCl structure Cl- ions are involved in FCC arrangement. So A ions are present at corners and all face centers, and B ions are analogous to Na+ ions. So B ions are present in all octahedral voids. Clear na? So finally conclusion is A ions occupies corners and face centers and B ions occupies all octahedral voids. और octahedral voids कहाँ पे रहता है? All edge centers and body center. Clear? इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी। So देखो solid AB has NaCl type of structure. So in NaCl, Cl- ions occupies all corners and all face centers, and Na+ ions are occupies all octahedral voids, that is all edge centers and body centers. In AB structure, A occupies corners, that means A is analogous to Cl-. So A will occupy all corner position as well as all face centered positions. So similarly, B is an analogous to Na+, so it will occupy all octahedral voids, that is at all edge centers and body center. When all face centered atoms along one axis are removed, then 2 A atoms from face centered positions are removed. Correct? So number of A atoms per unit cell will be number of corner atoms into contribution of corner atoms per unit cell plus number of face center atoms into contribution of face center atom per unit cell. कॉर्नर कितना है 8 into 1 by 8 आएगा। फेस सेंटर एटम कितना रहेगा? अभी 4 रहेगा, क्योंकि टोटल 6 रहता है, 6 में से 2 रिमूव कर दिया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। सही है ना? सो नंबर ऑफ A एटम्स पर यूनिट सेल इज 3. सो नंबर ऑफ B एटम्स पर यूनिट सेल is equals to number of edge centers into contribution of S center atom per unit cell plus number of body centers into contribution of body center atom per unit cell. So number of edge centers कितना है? 12 into 1 by 4 plus 1 into 1. Total number of B atoms per unit cell कितना रहेगा रे? 4 रहेगा ना? So what is the ratio? A is to B will become 3 is to 4. That is why formula of compound is A3B4. It is very very important question. इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा ये टॉपिक से एक्सपेक्टेड है. Let's move to the next. Question number 39. The coordination number of the metal crystallizing in a hexagonal close packed structure is. ये 1999 का क्वेश्चन है. So देखो ये तो हम लोगों ने कराया था. इसका आंसर क्या आएगा? 12 आएगा. Question number A is the answer. So hexagonal close packed structure ये रहता है. So in hexagonal unit cell, let's say ये atom. Okay, ये atom. इसको पकड़ते हैं. ये atom सेम लेयर में 6 लोगों के साथ जुड़ा है. नीचे वाले लेयर में 3 और ऊपर वाले लेयर में 3, तो टोटल 12 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर. समझा?
ये अपना एचसीपी स्ट्रक्चर है, याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, cesium bromide has a BCC structure with an edge length of 4.3. The shortest interionic distance between cesium plus ion and Br minus ion is, ये 1995 का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। इसका आंसर है 3.72। सो cesium bromide has BCC टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो Z कितना है 2 है, सो A कितना दिया है 4.3। बॉडी डायगोनल क्या होता है बच्चों, BCC स्ट्रक्चर है, एंड फॉर BCC स्ट्रक्चर लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल इज √3a, क्लियर, and body diagonal is 2 into radius of cesium plus ion plus radius of Cl minus ion. If you solve this, you will get 3.72 as the answer. That's why option number A is the answer. चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं with question number 41. The radius of calcium atom is 94 picometer and that of oxide ion is 146 picometer. The possible crystal structure of calcium oxide will be. So ये ऑप्शंस दिए हैं और ये क्वेश्चन 2012 का है। इसका आंसर दिया है ऑक्टाहेड्रल। ये क्वेश्चन का स्ट्रेटेजी क्या है, हम लोग यहाँ पे रेडियस रेशियो निकालते हैं, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो वी विल डिसाइड व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। चलो अभी हम लोग देखते हैं सोल्यूशन। रेडियस ऑफ कैल्शियम आयन है 94, रेडियस ऑफ ऑक्साइड आयन है 146, so radius ratio is 94 upon 146 and radius ratio found out to be 0.644, so it lies in the range of 0.414 से 0.732, so that's why this corresponds to coordination number 6. It is found to have an octahedral structure. समझा? Let us move to the next question. Ammonium chloride crystallizes in a body centered cubic lattice with the edge length of unit cell of 390 picometer. If the size of chloride ion is 180 picometer, then the size of ammonium ion would be. ये 2012 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दिया है 158 पिकोमीटर। तो चलो अभी अब सोल्यूशन देखते हैं। बोला है इट हैज गॉट बीसीसी स्ट्रक्चर, ए दिया है 390 पिकोमीटर एंड रेडियस ऑफ क्लोराइड आयंस है 180 पिकोमीटर्स। तो वी नो दैट फॉर बीसीसी स्ट्रक्चर इंटर आयनिक डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ आयन इज इक्वल्स टू √3a by 2. If we substitute these values, we will get this answer. So यहाँ पे रेडियस ऑफ क्लोराइड आयंस दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको राइट साइड लेके आएंगे और 337.75 सब्सट्रैक्ट करेंगे, then we will get answer as 157.75 and that is approximately equal to 158 picometer. That's why this is the answer. Next question. Among the following incorrect statement is, पहला ऑप्शन ए बोलता है density of crystal remains unaffected due to Frenkel defect. Yes, that's correct because Frenkel defect में जो कैटायन है वो इंटरस्टिशियल साइट्स में जाके बैठते हैं। तो ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, लेकिन हमें बोला है इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने के लिए, ठीक है। सो इन बीसीसी यूनिट सेल द वॉइड स्पेस इज 32%. यस, दिस इज करेक्ट बिकॉज बीसीसी यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी 68% होती है। ऑप्शन नंबर सी दिया है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस ड्यू टू स्कॉटकी डिफेक्ट. Yes, this option is correct because in Schottky defect, equal number of cations and anions are missing from their lattice site. तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी बोलता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड मेटल increases with increase in temperature. Option number D is a wrong statement because electrical conductivity of semiconductors will increase with increase in temperature, whereas metals will decrease with increase in temperature. तो ऑप्शन नंबर डी is a incorrect statement और हमें वही पूछा है, सही है। सो दैट्स आवर आंसर और ये क्वेश्चन 2012 का है। सो चलो अभी हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स याद रखना, इन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एंड कंडक्टिविटी इज डिसाइडेड बाय हाउ ऑफन इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड्स विद द स्टेशनरी आयंस and if temperature is increases then ions will vibrate with more amplitude about their mean position and thereby their number of collisions that electron makes increases and that impede the flow of electron. And so the conductivity of metal will decrease with increase in temperature. समझा? And in metals, number of electrons and its charge remains same, but its mobility will reduces, and that is the cause of decrease in conductivity with increase in temperature. This you remember. Next, in case of semiconductors, electrical conductivity will increase with increase in temperature because the number of electrons with a sufficient energy so as to get promoted to the conduction band will increase with increase in temperature. Clear? Next question. The correct statement for the molecule CSI3 is, ये 2014 का सवाल है। So option number A है it is a covalent molecule, B है it contains cesium plus ion and I3 minus ion,
it contains cesium plus and I minus ion, and it contains cesium plus I minus and lattice I2 molecule. So students, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CsI3. If it dissociate, then after dissociation it produces cesium plus ion and I3 minus ion. That is why we can conclude that it contains cesium plus ion and I3 minus ions. That is why option number B is the answer. All the following shares the same crystal structure except, ये 2018 का सवाल है. So इसका आंसर दिया है cesium chloride, because RbCl, NaCl, LiCl, all of them having same crystal structure, and in all cases anions are involved in CCP and cations are occupying all octahedral voids. Whereas in case of cesium chloride, no, it is having BCC type of structure, in which Cl ions are present at all corners and cesium plus ions are present at body center. That is why cesium chloride is found to have different crystal structure than these three. That is why this is the answer. Next question, which type of defect has the presence of cations in the interstitial sites? ये 2018 का सवाल है स्टूडेंट्स. इसका आंसर है फ्रेंकल डिफेक्ट. सो देखो, फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायंस जो है इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं. 47, which of the following arrangements shows the schematic alignment of magnetic moments of antiferromagnetic substance? ये 2018 का सवाल है स्टूडेंट्स. सो देखो, these are the options. Now students, we have discussed the electrical properties. In that we have said that antiferromagnetic substances are the type of substances in which unpaired electrons are aligned in such a way that the net dipole moment is said to be 0. That is why it is having option number D as the answer. In option number D, एक spin clockwise है, दूसरा anti clockwise है, तो ये magnetic moment of this spin gets cancelled by the magnetic moment of this opposite spin. So all spins are arranged in this way only, so that the net magnetic moment is found to be 0. That's why antiferromagnetic substances are said to show this type of magnetic alignment. This we have covered in our lectures. So students, अगर जो बच्चों ने हमारे solid state के entrance exam series के lectures नहीं देखे हैं, they can also see those lectures. Next question, an element crystallizes in a face-centered cubic unit cell with a cell edge of A. The distance between the centers of two octahedral voids in a lattice is. ये 2020 का सवाल है. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज a by root 2. सो देखो बच्चों, ये डिस्टेंस अपना, ये पूरा जो डिस्टेंस है वो a है, तो ये डिस्टेंस a by 2 रहेगा, ये वाला डिस्टेंस भी a by 2 रहेगा, और ये जो एंगल है अपना 90 डिग्रीज है. सो लेट्स से इफ आई गिव अ नेम दिस ट्रायंगल एज a, b एंड c. abc क्या है अपना, राइट एंगल ट्रायंगल है. सो इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल abc, angle abc is a 90 degrees. By using the Pythagoras theorem, we will say that AC square is equal to AB square plus BC square. हमें क्या चाहिए, AC चाहिए, because AC is the shortest distance between these two octahedral voids. ठीक है, so that's your A by 2 the whole square plus A by 2 the whole square. And if you get the answer, if you solve this, we will get AC as A upon root over 2. So students, you can also think that this is the octahedral void, this is also octahedral void. This could be the distance between these two voids, because ये distance कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, और ये distance क्या है, a by root 2. तो हमें पूछा क्या है, shortest distance. So हम लोग a by root 2 आंसर देंगे. Clear? Therefore we will say shortest distance between the two octahedral void is a by root 2. Now let's discuss second type of question, is integer type of questions. Let us do question number 1. 24th February 2021 का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो. The coordination number of an atom in a body centered cubic structure is. So BCC में coordination number कितना रहता है, 8 रहता है. ओके, देखो ये BCC स्ट्रक्चर है. लेट्स से ये अपना एटम है. These all corner atoms are touching to the body centered atom. So this body centered atom is touching directly to 1, 2, 3, 4 in layer above and 4 in the layer below. That's why total coordination number is 8. Clear? Let us do the second question. Among the following allotropic forms of sulfur, the number of allotropic forms which will show paramagnetism is. ध्यान से सुनो, इसमें से 3 allotropic forms है, तीनों में से कौन paramagnetism दिखाएगा? Only one form will show paramagnetism, that is S2 form. Let's move to the third question. The unit cell of copper corresponds to face-centered cube of edge length 3.596 angstrom with one copper atom at each lattice point. The calculated density of copper in kg per meter cube is.
ठीक है, मोलर मास ऑफ कॉपर दिया है, एवोगाड्रो नंबर दिया है। ये 25 फरवरी 2021 का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का। So density is equals to Z into M by A cube into Na. So let us substitute this all values. We will get density as 9077 kg per meter cube. एवोगाड्रो नंबर्स का यूनिट्स क्या रहता है? पर मोल। तो ये पर मोल और ये पर मोल कैंसिल हो गए, तो आंसर का यूनिट्स क्या रहेगा? kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर लैटिस साइट मतलब पर एटम कितना रहेगा? इट इज ऑलवेज 1 बिकॉज जितना नंबर ऑफ एटम्स रहेगा उतना ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रहेगा। करेक्ट। ये क्वेश्चन 26 फरवरी 2021 का है। सो इफ द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स आर n, then the effective number of octahedral voids will be n. Octahedral voids upon lattice site is equals to 1. Next question, the number of hexagonal faces that are present in a truncated octahedron is 2011. इसका कितना आता है? 8 आता है। This is one of the representation for truncated octahedron. So in geometry, the truncated octahedron has 14 faces. Out of these 14 faces, 8 are hexagonal and 6 are square. And it has 36 edges and 24 vertices. If you just unfold this in 2 dimension, you will get this type of structure. Correct? So ये अपना 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It has got total 8 hexagonal faces रहेगा और 6 square faces रहेगा. You also remember these numbers. Let's move to the next question. A silver with atomic weight 108 grams per mole has a density of 10.5 grams per centimeter cube. The number of silver atoms on a surface area of 10 raised to minus 12 meter square can be expressed in scientific notation as y into 10 raised to x. Then the value of x is. This is very very important question और ये 2010 का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। इसका आंसर है 7। बट लेट अस डिस्कस दिस। स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर कितना है? 108 ग्राम्स पर मोल और एरिया कितना दिया है? 10 रेज़ टू माइनस 12 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर को मैं क्या करता हूँ? सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा डेंसिटी जो है वो ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। सो ये कन्वर्जन हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है? नंबर ऑफ एटम्स इन द सरफेस एरिया ऑफ 10 रेज़ टू माइनस 12 मीटर स्क्वायर। चलो हम लोग शुरू करते हैं। सो डेंसिटी कितना है? 10.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। इट इंडिकेट्स दैट मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ Ag इज 10.5 ग्राम। सो देखो 1 ml का मास कितना है? 10.5 ग्राम है। 1 ml में कितने मोल्स रहेंगे? मास बाय मोलर मास। उसको अगर मैं एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1 ml में कितने एटम्स है? करेक्ट। सो 1 ml ऑफ सिल्वर कंटेन्स 5.85 इंटू 10 रेज़ टू 22 एटम्स। सो यहाँ पे दोनों का पावर क्या करेंगे? 2/3 करेंगे। तो अभी इधर भी किया तो इधर भी कर दिया। तो जब ऐसा करते हैं ये 1/3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास क्या बचा फिर? सो इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इट हैज 1.505 इंटू 10 रेज़ टू 15 सिल्वर एटम्स। ये कैसे आया? देखो इसको 2/3 का पावर लेंगे तो हमको ये आंसर मिलता है। सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना आया क्योंकि हम लोग ने सेंटीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया ताकि हम लोग ने वॉल्यूम को एरिया में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से हम लोग ने स्ट्रेटेजी यूज की। ये अपना क्रूशियल स्टेप है और ये इंपॉर्टेंट स्टेप है ये क्वेश्चन में। ठीक है। सो 1 सेंटीमीटर में अगर इतने एटम्स है सो 10 रेज़ टू माइनस 8 सेंटीमीटर में कितना रहेगा बच्चों? इतना रहेगा। यही तो क्वेश्चन में अपने को पूछा है। इसको अभी हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो y कितना आएगा? y इज 1.5 एंड x कितना आएगा? x विल बिकम 7। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। An element with molar mass 2.7 into 10 raised to minus 2 kg per mole, it forms a cubic unit cell with the edge length 405 picometer. If its density is 2.7 into 10 raised to 3 kg per meter cube, radius of element is approximately this number into 10 raised to minus 12 meters. We have to find out this number and we have to round that number up to nearest integer. ये 2020 का सवाल है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो। इसका आंसर है 143। तो लेट अस कैलकुलेट। सो यहाँ पे मोलर मास ऑफ सब्सटेंस दिया है एंड बोला है क्यूबिक यूनिट सेल, तो उसका एड्ज लेंथ दिया है और डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल भी दिया है। बोलता है रेडियस ऑफ एलिमेंट निकालो। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या स्ट्रेटेजी यूज करेंगे? यहाँ पे हमें एड्ज लेंथ दिया है और आर पूछता है, तो हमें रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर मालूम है। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि ये रिलेशनशिप हम लोग एफसीसी वाला यूज करेंगे या बीसीसी वाला यूज करेंगे या एससी वाला यूज करेंगे, वो हमें पता नहीं है। तो पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो यूनिट सेल कौन से कैटेगरी की है, एफसीसी की है या बीसीसी की है या एससी की है। इसके लिए पहले
हमें इसका Z फाइंड आउट करना पड़ेगा. Then from the value of Z we will decide the which type of crystal structure it is, and then from that we will use the relationship between A and R for that particular type of unit cell, and then we will calculate R. This is the approach for this question. So this approach understanding is very important, students. So let's move ahead. Density is equals to Z into M by A cube into Na, where Z is the number of atoms per unit cell, M is the molar mass of the substance, A is the edge length, and Na is the Avogadro's number. If you just rearrange this equation for Z, then if you just solve this, we will get Z as 4. If Z is 4, that corresponds to its a FCC unit cell. Now we have found out that this type of unit cell is FCC type of unit cell, and we will be using relationship between A and R for FCC. So R is equals to root over 2A by 4. So if you just solve this, we will get R as 143.17 into 10 raised to 12. So ये जो नंबर था ये हमें फाउंड आउट करना है और इसको नियरेस्ट इंटीजर्स तक अप्रोक्सीमेट करना है. सो वी विल अप्रोक्सीमेट इट एज 143. दैट्स आवर आंसर. So let us do assertion and the reason type of question. So देखो statement 1 दिया है, alpha and beta forms of a sulfur can change reversibly between themselves with a slow heating or slow cooling. And statement 2 बोलता है, at room temperature the stable crystalline forms of a sulfur is monoclinic sulfur. So ये 25 February 2021 का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए. So in the light of above statement we have to choose the correct answer from the options. Statement 1 is false but statement 2 is true. तब हम लोग option 1 मार्क करेंगे. Both statement 1 and 2 are true, then we will mark option 2. Statement 1 is true but statement 2 is false, then we will write 3. Statement 1 and statement 2 both are false, then we will write 4. Clear? The answer is statement 1 is true but statement 2 is false. This is the correct answer. Because alpha and beta forms of a sulfur, they can change reversibly, and at room temperature the stable crystalline form of sulfur is monoclinic sulfur. ये गलत है. Clear? At room temperature, alpha sulfur, that is rhombic sulfur, is the most stable form, and alpha sulfur and the beta sulfur are, they changes reversibly from one form to another form based on heating. Clear? Read the following questions and answer as per the direction given below. So देखो statement 1 क्या बोलता है, in any ionic solid Mx with a Schottky defect, the number of positive and the negative ions are same. Yes, that is correct. Statement 1 is correct. Statement 2, equal number of cations and anion vacancies are present. तो statement 2 भी क्या है, करेक्ट है. समझा, ये 2001 का क्वेश्चन. तो इसका आंसर क्या रहेगा, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी क्या है, करेक्ट है, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, है ना. तो इसका आंसर ए रहेगा. समझा. लेट्स डू द Schottky defect. Schottky defect क्या होता है, इट इज ड्यू टू द इक्वल नंबर ऑफ cations एंड anions आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड्स, है ना. तो देखो यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ cations एंड anions मिसिंग, इट इज शोन बाय NaCl, AgBr एंड Kc. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. कीप वॉचिंग द वीडियो, कीप स्टडिंग, keep updating yourself. And if you like our efforts, please like the video, share it with your friends and subscribe the channel. Thank you.